द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अल्फाबेट में लेटर्स का पोजीशन एक बहुत बड़ी समस्या है और आजीवन जब आप रीजनिंग में प्रवेश करेंगे तो ये समस्याएं लगातार आपके सामने आएंगी। इसको तोड़ मैं लेकर आ गया हूं, बिल्कुल 4 से 5 मिनट के अंदर एक बार में मैं ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी में कभी आप भूल नहीं पाएंगे। बस केवल आप मुझे 5 मिनट समय दे दीजिए और देखिए कितना एक कहानी के माध्यम से इसको याद करने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, ABCD अल्फाबेट, आप जानते हैं कि अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति का 1 और 2 को बच्चा है तब आसानी से नाम उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका 26 को बच्चा हो जाए तो याद कर पाइएगा? बड़ा मुश्किल है। तब उस व्यक्ति के सामने समस्या आ गया कि हम अपने बच्चों को कैसे नाम याद रखें। तो वो क्या किया ना कि 5 को रूम बनाया। कै गो रूम बनाया बाबू? 5 को रूम बनाया और 5-5 को लइकन को अलग अलग कमरा में शिफ्ट कर दिया ताकि याद किया जाए कि ई वाला कमरा में कौन लइकन है, ई वाला कमरा में कौन लइकन है, ई वाला कमरा। इतना मनी बच्चे ने पैदा कर लिया है तो समस्या तो होबे ना करेगा। आइए देखते हैं कैसे भैया। रूम का नाम क्या क्या था? तो 5-5 को जब हम बांटेंगे तो यहां से आएगा पहिलका 5, यानी कि पहिलका हो जाएगा, है ना, ई। ओकर बाद जे, 5-5 को घर में बांटा है। ओकर बाद ओ, ओकर बाद टी और ओकर बाद वाई। ये 5 को कमरा हो गया। अब इसका नाम हो गया पहिलका कमरवा के 5, दूसरका के 10, तीसरका के 15, चौथका के 20 और अगलका के बाबू 25। तो देखिए एगो सवाल यहां से आया, एगो शब्द बन के आया। जब 5 को निकालेंगे तो ई जे ओ टी वाई, इजोटी आपने सुना ही होगा, इससे आप भली भाली परिचित होंगे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम लेकर के बुलाना है, रानी, ए रनिया, इस तरह से बुलाते हैं ना गांव घर में, तो उसी तरह से यहां बुलाना है, ई ज्योति। तो ई का पोजीशन हो गया 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन 25। EJOTY मैंने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, याद होते चला जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला बात तो हम समाधान कर लिए कि 5 लेटर का पोजीशन हम लोगों ने क्या कर लिया, याद कर लिया। इसके बाद ये याद करने की हम नहीं समझते हैं क्या आवश्यकता है। ABCD 4 अक्षर, कोई पूछे करता है ABCD पढ़ना है, 1 2 3 4 गिनती आवा हो, ABCD पढ़ना है, 1 2 3 4 गिनती आवा हो, तो कहानी खत्म हो गया कि ABCD 4 अक्षर आसानी से क्या हो गया, याद हो गया। इजोटी यानी कि 5, ई भी 5 को याद हो गया, यानी कि पहला खंड हम लोग क्या कर लिए, याद कर लिए। अब आगे आते हैं हम लोग एफ में। तो देखिएगा, आप जब ध्यान देंगे तो ये जो एफ लिखा हुआ है उल्टा 6 की तरह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उल्टा 6। यानी कि जब आप एफ को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उल्टा क्या लिखा हुआ है, 6, यानी कि एफ को हम कह सकते हैं कि 6। एक बात। दूसरी बात, एफ से होता है फिक्स और फिक्स से होता है 6, यानी कि 6 माने 6। तो दोनों तरीका से याद हो गया एफ का पोजीशन। अगर हम जी का पोजीशन देखें तो देखिए, जी में कुछ नहीं करना है और बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ लेटर को आप देखिए और लेटर अपने अपने बोलेगा कि हम कहे हैं। एफ बोला कि हम उल्टी 6 लिखल है, नहीं बोलल है। देखिए इसी तरीके का उल्टी एक और लिखल है, जैसे पी। आइए, अगर पी देखिएगा तो ये भी उलट के लिखल है, ये भी उलट के 6 लिखल है। तो पी उलट के 6 लिखल है और बाद में आता है पहिल का 6 हो गया एफ। तो जब पी में आएंगे तो पी जब उलट के 6 लिख दिया तो पहिल का 6 हो गया, तो बाकी बचा 1 पर 6 16, यानी कि पी के पोजीशन 16। ये भी उलट के लिखल है, समझ गए ना। तो खाली आपको देखने का नजरिया बदल दीजिए और अल्फाबेट एकदम चुटकी में याद हो गया। जैसे जी को देखेंगे तो देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, 7। अरे वाह, क्या बात है, एकदम याद। ये तो रसगुल्ला लग रहा है सर। अरे भैया रसगुल्ला है, ये है जी। तो जी कितना, 7, जी कितना 7। या एगो और चीज होता है, ग्रुप 7 एगो कंट्री होता है। ग्रुप 7 कंट्री है ना, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस तरह से। अगर हम बात करें एच का तो देखिए ना बाबू, ऊपरे से पहना दीजिए टोपी और नीचे से पहना दीजिए जूता, तो लगे लगलो बन गए कूता। अरे नहीं, कूता नहीं बना सर, 8 बना। क्या बना? 8 बना। तो एच भी याद हो गया कि एच का मतलब कितना होता है, 8। अगर आई का बात करें तो देखिए ना, बड़ा आई जब 9वीं क्लास में आप पढ़ते थे तब प्यार करे के जब उम्र था तो आप आई लव यू कैसे लिखते थे? या अपन कहानी याद आवे लगा ना, बस वही सोचना है। आई लव यू ऐसे नहीं कोई लिखता है बाबू, ऐसे क्या लिखता है, ढांचा बनाता है, जरा स्टाइल बनाता है कि लड़की जरा ज्यादा इंप्रेस होगी, तो वैसे करता है। आई लव यू, है ना। तो आई का मतलब 9, आई का मतलब, अरे आई ऐसे भी लिखते हैं और आई
ऐसे भी लिखते हैं। इससे आप क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। तो आई को हम कितना कहा, आई को हम कहा सर, आई को हम 9 कहा, है ना। तो ये 9 आई भी याद हो गया। अब आगे आते हैं, आई के बाद हम लोग आते हैं जे में। तो जे को तो आप याद कर लिए, ई जे ओ टी वाई। फिर आएंगे के में। तो के का मतलब क्या होता है, देखिए बड़ा रोचक वो कहानी है। के का मतलब होता है सर कुमार। के का मतलब क्या होता है बाबू, तो के का मतलब होता है कुमार। तो कुमार के मतलब शादी हो गया ना, शादी नहीं हुआ है। तो बेचारा लड़का बड़ी परेशान है, बहुत दिन से कुमार है। तो वो कह दिया कि देखो हम कुमार हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर शादी हो गया बाबू तो 11 बच्चा क्रिकेट टीम में पैदा करेंगे। समझ रहे हैं, वास्तविक जीवन से इसका लेना देना नहीं है। ऐसे तो हम दो, हमारे दो ज्यादा ही अच्छा है। कितना लड़कों सोचता है कि हम 3 हो जाएं, हमारे दूर है। देखो ये सब गड़बड़ बात है। हम 2 हमारे 2 ये नारा है, लेकिन यहाँ सीखना है हमको न ABCD। तो के से कुमार, और कुमार है तो ठीक है, लेकिन शादी हो गया तो कै बच्चा, 11 बच्चा। माने के पोजीशन हो गया 11। दूसरा का ट्रिक एक ऐसे भी है कि जो के लिखा हुआ है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन एने और एक लाइन एने। हम करेंगे क्या ना बउआ कि ई लाइनवा को खींच दीजिए ऐसे, और ऐसे खींचने के बाद ई लाइनिया जब खिंचाएगा तो हो जाएगा कैसे, ऐसे। तो याद आ गया, ये जो के लिखाया ये कौन लाइनिया से आया है, तो ई लाइनिया को जब खींचे ना सर तो ई लाइनिया हो गया कैसे, ऐसे। यानी कि के को हम कह सकते हैं 11। अब बाकी तो सबसे अच्छा लगता है कुमार है तो ठीक है, और शादी करेंगे तो 11 बच्चा। अगर एल का बात करें बाबू, तो एल से एगो चीज होता है लाभ। एल से क्या होता है, लाभ। जब प्यार करेगा ना तो चेहरा पर क्या बच जाएगा, 12 बज जाएगा। हाँ, प्यार करेगा तो चेहरा पर कितना बजेगा, 12 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। एक बात। दूसरी बात आप सोचिए कि कुंवार है तो शादी करे की अथॉरिटी है आपको, नहीं सर। तो कुंवार जब है तो एक बाद कुछ होता है ब्याह, शादी, और शादी होला के बाद आप क्या करते हैं, PR करते हैं, PR करते हैं। तो लाभ करते हैं कब, कुमार के बाद। और कुमार के बाद के है, कुमार तो 11 को याद है ना कि कुमार है तो क्या बच्चा, शादी के बाद 11 बच्चा। तो कुमार के बाद आप लाभ करेंगे तो लाभ के हो गया कितना, 12। लाभ के कितना हो गया, 12। अगर एम का देखें तो देखिए एम में देखिएगा जमीनिया पर सटता है 1 बिंदु, 2 बिंदु और 1 बिंदु, 3 बिंदु। तो 3 बिंदु सटा तो क्या बन गया, 13। 3 बिंदु से कितना बच गया, 13। अच्छा, एक पहले एक रोचक कहानी आपको बताते हैं। ABCD में 26 अक्षर होता है। जब इसको हम 2 बराबर भाग में बांट देते हैं तो यहां से 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ए से लेकर के एम तक एक भाग, और एन से लेकर के जेड तक दूसरा भाग। टोटल लेटर 26 गो, यानी कि यहां से यहां तक लेकर के 13 गो, और यहां से यहां तक लेकर के 14 गो। समझ रहे ना, एने 13 गो और एने 13 गो, यानी कि एम का पोजीशन 13 और एन का पोजीशन 14। तो इसी याद हो गया एम एन है ना। अरे मनवा नहीं लाग हो सोनावा रे फोनवा बन। समझ रहे ना, एम एन से हो गया मन नहीं लागा हो। याद आ गया बाबू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो जीवे ना है। तो ये देखिए एम में कै गो सुना सट गया नीचे, तो 3 गो सट गया। तो एक बात हो गया सर कि एम का पोजीशन कितना हो गया, 13। और एक बात आप सुनो ना बाबू, ई एम को अगर आप देखिएगा तो ऐसे लिखल है कि ना, देखो तो एम को जरा सा उलट दिए, ऐसे नचा दिए, ऐसे नचा दिए, तो कितना हो गया, 13। एक पर यहाँ 1 लिख दो ना, तो एम का पोजीशन 13। ऐसे तो सबसे आसान है बाबू कि ABCD को जब 2 भाग में बांटते हैं तो एम एन 13 और एन एन 14। कहानी हो गया खत्म। अब एन को देखिए ना, अब देखिए ना 1 2 3 और 4 बिंदु से एन बनता है। एक बात। दूसरी बात, यहां जब आप एन को देखेंगे तो देखिए ना ऐसे लिखल है, रोमन अंक पढ़े हैं, रोमन अंक। तो एक, अरे रोमन अंक कितना हो गया बाबू, 4। तो 4 से बना कौची, 14। और बाकी तो आप जानबे करते हैं, इनको आधा आधा बांट दीजिए। ओ ई जे ओ टी वाई, ओ से 15 है कि नहीं। पी से देखिए ना उल्टी लिखा हुआ है, उल्टी 6। तो खाली 6 तो था कौन, एफ वाला। तो पी जब उल्टी हो गया तो कितना हो गया, 16। दूसरी बात, हमें वो कहानी बता रहे हैं, प्रिंस सुने हैं, प्रिंस। हाँ, प्रिंस माने राजकुमार। राजकुमार का उम्र 16 साल होता है। राजकुमार का उम्र 16 साल, राजकुमार का उम्र 16 साल। और क्यून माने रानी, क्यून का उम्र 17 साल, क्यून का उम्र 17 साल। यहाँ क्यून का मैं बात कर रहा हूं। एक चीज, दूसरा बात ही सोचिए, क्यू से होता है क्वेश्चन, क्यू से होता है क्वेश्चन। और जैसी परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना तो खतरा महसूस होने लगता है। क्यू से हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन जैसी आता है तो कुछ महसूस होता है, खतरा। और खतरा से हो गया 17, खतरा से हो गया 17। और आर, क्यू हो गया 17, और आर से देखिए, आर में एक चीज छिपा हुआ है। देखिए आर ऐसे लिखल है ना, तो देखिए ना ये आर को हम ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 8 18, यानी कि आर कितना 18। उससे ज्यादा बढ़िया एक रोचक कहानी है। देखिए हम गुरु हैं आपका, आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांगेंगे, वो गुरु दक्षिणा मांगेंगे। आप इसको पूरा कर दीजिए तो निश्चित तौर पे भगवान से आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पूरा अल्फाबेट याद हो जाएगा। क्या सर,
तो हम मांग रहे हैं कि हमारा नाम है समरेश, जैसा कि आप जानते हैं, और समरेश की उम्र है 19 साल। समरेश की उम्र 19 साल। अगर आप याद कर लिए हमारा उम्र 19 साल तो समझिए कहानी कल्याण हो गया। तो समरेश की उम्र है कितना? 19 साल। तो समरेश एस के कितना पोजीशन हो गया? 19। आप जानते हैं बड़ा रोचक वो कहानी है। हमारे घर के बगल में एगो लड़की आई थी जिसका नाम था रानी। तो बताओ ना भैया, तोर सपना के रानी कै साल के हो तो? अरे सर समझ गए, अरे मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू। तो रानी जो है बाबू, साहब के सपना के रानी 18 साल के हुए, कोई के 20, 22, 25, 28 चाहिए बाबू, कोई के नहीं चाहिए। तो सपनों की रानी कै साल के? 18 साल के। तो हमरो सपना की एगो रानी थी, समरेश के बगल में रहती थी, और समरेश जब 19 साल के तब बगल में रहती थी, ओकर उम्र कितना? 18 साल। और आपकी सपनों की रानी 18 साल की। अरे T20 मैच नहीं खेले हैं का आप? 2020 मैच खेले हैं ना जी। इसी प्रकार के से किंग्स 11 पंजाब भी एगो टीम है, किंग्स 11 पंजाब। तो वहां से भी याद कर सकते, किंग्स 11 पंजाब। अब आइए यू से होता है अंडर 21। अंडर 21 एगो खेल होता है। अंडर 21 क्या होता है? खेल होता है फीफा वाला अंडर 21। तो अंडर 21 अभी तो देखिए भी में कै लेटर? 2 गो। भी में कै गो आया है? 2। तेने हो गया 2 और बाकी बच गया 2। एक बात, दूसरी बात, आप जब देखेंगे गिनती गिनेंगे ABCD में 1 से लेकर के 26 तक, 1 से लेकर के जब 26 तक जाएंगे तो सेम अंक से 2 गो अंक बनता है। एगो बनेगा बाबू 1 पर 1 11। आप यादें कर लिए हैं कि 11 होता है के, और एगो होता है 2 पर 2 22। तो सेम और सेम, उसी प्रकार देखिए एने से भी आ गया सेम और सेम, यानी कि भी का पोजीशन सेम और सेम, यानी कि भी का पोजीशन कितना? यस, भी का पोजीशन 22। अगर हम डब्लू का बात करें तो डब्लू में भी देखिए ना, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 1 3, या इसको भी तो इसको ऐसे नचा दीजिए, तो जी करिए ऐसे नचा दीजिए। तो डब्लू को हम ऐसे अगर नचा देंगे तो ये भी हो गया कितना? 3। ऐसे ना लो ना बाबू, ऐसे नचाओ ना, ऐसे नचा दो। डब्लू को अगर हम नचा देंगे तो सर ऐसे हो जाएगा। अब एक आगे 1 पर 3 13 था, आधा आधी बांटे थे ना, ए से लेकर के एम तक 13, अब एन 14वां से स्टार्ट था, तो 1 पर 3 13 तो हो गया एम, तो बाकी बच गया 2 पर 3 23। अब 24 में आइए एक्स का, देखिए 1 2 3 और 1 4 24, तो 2 पर 4 24, 2 पर 4 24। ऐसे एक वाव कहानी है। क्या कहानी है तो देखिए हम आपको समझा देते हैं। ये कहानी बड़ी रोचक कहानी है। ये वाला क्या कहानी है सर? देखिए एक्स का पोजीशन होता है 2 पर 4 24। एक्स के मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स के मतलब एक्स गर्ल, देखो एक्स गर्लफ्रेंड उसी को कहते हैं जो आपका दिल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। एक दिल था हमारा, एक दिल था हमारा, अब एक दिल था उसका, एक दिल हमारा और एक दिल उसका। अब बीचे में दरार पड़ गया। कैसे दरार पड़ गया? अरे तो भैया तो दरार पड़ गया कि वो एक्स बन गई। अगर हमारी हो जाती तब ना हमारी होती, वो एक्स बन गई। तो एक दिल का टुकड़ा हुआ, एक दिल का क्या हुआ बाबू? टुकड़ा हो गया। एक दिल का टुकड़ा हुआ और एक दिल का टुकड़ा हुआ, तो 2 दिल टूट करके कै दिल बन गया? 4। तो जैसी बोलेगा एक्स, तो एक्स माने एक्स गर्लफ्रेंड, 2 दिल को तोड़ के क्या कर दिया? 4 कर दिया। 2 दिल को तोड़ करके 4 कर दिया, यानी कि एक्स का पोजीशन कितना हो गया? 24। एक्स का पोजीशन कितना हो गया? 24। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं 1 2 3 और 1 4, तो एक्स का पोजीशन हो गया 24। और वाई केकरा नहीं याद है? वाई सबसे अंतिम वाला है, तो 25 हो गया और जेड हो गया 26। वाई 25 और जेड 26। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्फाबेट आपको क्या करवा दिए, बिल्कुल कम समय में एकदम नायाब तरीके से सिखाए हैं। आप इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे बार बार, और निश्चित तौर पे आपके दिमाग में जो अमिट छाप बनाएगा, जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।